नमस्कार, मैं दीप्ति दसानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, एक बार पुनः आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारतीय हिंदी समान के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री थी। इनका चित्र ये रहा। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, बहुत ही इनको कई कविताओं में पुरस्कार भी मिले। ठीक है, तो इनको बहुत सी कविताओं में पुरस्कार मिले, बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। इनकी कविताएं हमेशा क्या कहते हैं, घरेलू जीवन से, बच्चों से संबंधित होती थी, कभी कभी देश काल से भी संबंधित होती थी। तो ये आपका पाठ पृष्ठ क्रमांक 11 और 12 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पाठ को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पाठ पढ़ लेंगे तो आपको भावार्थ समझने में सरलता होगी। और मैं पाठ के भावार्थ को कितने भागों में समझाऊंगी? 2, क्योंकि एक साथ समझाऊंगी तो आपको शायद ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पाठ के भावार्थ को 2 भागों में समझाऊंगी। सर्वप्रथम आज मैं पहले भाग को, फिर हम अगली वीडियो में दूसरे भाग को समझेंगे। उससे भी पूर्व पाठ में कुछ शब्द होते हैं जो कठिन, जिसे हमें पढ़ने या समझने में कठिनाई आती है। मैंने कुछ शब्दों का चयन किया है, उन्हें मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा, जिससे मैं आपको एक बार पढ़ा के उनका अर्थ समझा देती हूँ, जिससे आपको भावार्थ समझने में सरलता आएगी। तीक्ष्ण बुद्धि, पहला हमारा कठिन शब्द क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि, जिसका अर्थ है तेज बुद्धि। चहेती, चहेती मतलब प्रिय, किसी की बहुत ज्यादा प्रिय होना। प्रसिद्ध मतलब होता है विख्यात, सभी जगह फैला हुआ। आह्वान, बुलावा, किसी को बुलावा देना। बहिष्कार करना मतलब त्याग देना, उस चीज को छोड़ना। शैशव, शिशु अवस्था, जब बच्चे एकदम छोटे से होते हैं, है ना। प्रभात का अर्थ होता है सुबह, सवेरा। अगला हमारा है यौवन का जवानी। आघात, गहरा दुख या पीड़ा। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न करना, मदद न करना। ये थे हमारे कठिन शब्द। अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कविताएं लिखी। उसमें से एक कविता थी, आपने सुनी भी होगी, मैं आपको सुनाती हूँ। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता किसके लिए लिखी थी? रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी थी, क्योंकि वो झांसी की रानी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बुंदेलों से, हरबोलों से बहुत युद्ध किए थे, तब जाके वह विजय प्राप्त की थी, तब जाके उनको झांसी हासिल हुई थी। तो ये कविता उन्होंने किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके बारे में, किसके लिए लिखी थी? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। ऐसे इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। इनकी कविता अनेक, इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी। सुभद्रा कुमारी का जन्म सन 1904 ईस्वी में, कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। जैसे आपका हमारा जन्म, किसी का जबलपुर, किसी का बॉम्बे, किसी का कटनी, जैसे मेरा जन्म हुआ है सतना में, ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। किसके घर? ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की माता का नाम था धीराज कुंवर। क्या नाम था इनकी माता का नाम? धीराज कुंवर। ठीक है, ये इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, माता का नाम धीराज कुंवर। जब सुभद्रा कुमारी चौहान 5 वर्ष की हुई थी, 5 साल की हुई, तो इनके माता पिता ने क्या किया? इनको विद्यालय में भर्ती करवा दी, मतलब इनको स्कूल भेजना चालू कर दिया। जैसे अपन की मम्मी पापा एडमिशन करवाते हैं ना, वैसे ये बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, बहुत तेज बुद्धि वाली। इनमें बहुत सारी काव्य प्रतिभा थी, बहुत अच्छे अच्छे गुण छुपे हुए थे। इसी के कारण क्या हुआ था, ये अध्यापकों की चहेती बन गई थी, मतलब इनको टीचर्स बहुत प्यार करते थे, टीचरों की बहुत ज़्यादा प्रिय हो गई थी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण। फिर जब ये कक्षा 7 में पहुंची, तो इन्होंने महादेवी वर्मा, वो भी एक प्रसिद्ध कवियत्री है, उनकी कविताएं पढ़ी। उनकी कविताएं पढ़ के ये बहुत खुश हो गई, अंदर से इनको कविताएं छू गई। फिर ये महादेवी कविता की मित्र बन गई, दोनों एक दूसरे की मित्र बन गए। और इनकी मित्रता जीवन पर्यंत चलती रही, मतलब बहुत सच्ची, जैसे अपने होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, वैसे इन लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। और इनकी जो मित्रता थी वो बहुत लंबे समय तक चलती रही।
इसके आगे क्या हुआ, फिर जब ये थोड़ी बड़ी और हुई तो इनके माता पिता ने इनकी शादी करवा दी। इनकी शादी का खंडवा, खंडवा एक शहर है, खंडवा के निवासी एक वकील थे लक्ष्मण सिंह चौहान, तो उनके साथ इनका विवाह करवा दिया। जब इनका विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ तो उसी समय क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इस कांड के कारण सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैली हुई थी, मतलब सब अंग्रेजों के अगेंस्ट थे कुल मिला के हम। तो तभी हमारे जो एक स्वतंत्रता सेनानी महान गांधी जी, उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं के लिए और सविनय आंदोलन के लिए बच्चों को, छात्रों को आह्वान किया, बुलावा दिया कि हम अपने देश में क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं को हटाकर और एक आंदोलन चलाते सविनय। तो इन्होंने मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके स्वामी मतलब पति ने जब उस आंदोलन के बारे में जाना, उनसे प्रेरित होकर इन दोनों ने भी क्या किया, उस आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया कि हम भी अपने देश के लिए भाग ले सकते हैं, हम अपने देश के लिए थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। बट जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनों में अपने जी जान से मेहनत की थी, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। ये एक बहुत अच्छी भाषणकार भी थी, बहुत इनके भाषण बहुत जोशीले होते थे, जोशीले मतलब जोश से पूर्ण, जब कोई सुनता था तो वो सुन के एकदम खुश हो जाता था। ये बीच बीच में कहीं कहीं भाषणों में कविता भी सुनाती होगी, आपने भी बहुत सारे वक्ताओं के भाषण सुनोगे, बट जो इनके भाषण होते थे बहुत जोशीले होते थे और ये बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी, जिसमें से एक इस प्रकार है, विजयनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाए बलिदान। इन्होंने एक कविता बताई है जो आपकी पुस्तक में भी डाली है, विजयनी माँ के वीर पुत्र, हे भारत माँ के वीर पुत्र, पाप के असहयोग ले ठान, जो हमारे देश में पाप हो रहे हैं हमें इनको दूर मिटाना है, हमें इसमें असहयोग आंदोलन से दूर करना है, हमें ऐसा ठान लेना चाहिए, गुंजादार स्वराज की तान और सब हो जाए बलिदान। हम सब मिलकर अपने स्वराज की ऐसी ध्वनि का गुंजार करें कि जो सारे अंग्रेज हैं उनका क्या हो जाए, बलिदान हो जाए, हमारा देश आज़ाद हो जाए। ठीक है, जब जब ये कवि भाषण देते थे तो इनके भाषण को सुनने बड़ी संख्या में लोग आते थे। जैसे कभी कभी बहुत अच्छी मूवी लगती है तो आपने देखा ना, फर्स्ट शो में बहुत सारी भीड़ होती है ना, और जब कोई ऐसी तैसी मूवी लगती है तो उसे ज़्यादा लोग देखने नहीं जाते, परंतु ये बहुत अच्छी भाषणकार थी, जब भी ये भाषण देती थी तो बड़ी संख्या में लोग आते थे। एक बार क्या हुआ, अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करना मतलब इंग्लिश में से किडनैप कहते हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब ये गर्भवती थी, गर्भवती मतलब इनके गर्भ के अंदर एक संतान भी थी, तो इन्होंने वहाँ पे बहुत कष्ट सहे। आप समझ सकते हैं, मतलब जब कोई भी किसी भी महिला के पेट में बच्चा हो तो उस समय उसके बहुत पीड़ा होती है, तो इन्होंने बहुत से कष्ट सहे। ये वहाँ पे जेल में कष्ट सहते सहते क्या हो गई थी, बीमार हो गई। फिर जब सत्याग्रह की समाप्ति हुई, जब सत्याग्रह की समाप्ति हुई तो इनको एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था सुधा। फिर उसके बाद इनको दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम था अजय और विजय। अजय और विजय, इनकी बेटी का नाम था सुधा और इनके बेटों का नाम था अजय और विजय। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया, वापस कविता लिखना प्रारंभ कर दी। परंतु इसी समय जब उनके बच्चे हुए थे तो उन्हें एक कविता संग्रह था उनका मुकुल, बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह है, आप पढ़िएगा अगर आपको कहीं मिले तो इन्हें भी उस संग्रह पे इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था, जो कि एक बहुत गर्व की बात थी। इसके आगे भी इन्होंने बहुत कविताएं लिखी, उस पर पुरस्कार मिला और भी इनके जीवन में घटनाएं हुई जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आगे का भावार्थ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको पृष्ठ क्रमांक 12, मैंने आज 11 का आपको भावार्थ समझाया है, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 12 पढ़ना है। अगर आप पाठ पढ़ लोगे तो आपको भावार्थ समझने में सरलता होगी। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी और भी हमारे हर पाठ की आपको चाहिए ना, हमारे अन्य पाठों की तरह तरह की विभिन्न वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए ना, तो हमारी वीडियो को पसंद करने, साझा करना न भूलें। धन्यवाद।